Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic of discussion is chromosomal aberration. First of all, we discuss about some basic definitions, which includes chromosomes, DNA and genes, chromatids and centromere, karyotype, autosomes and sex chromosomes, genotype and phenotype of an individual. Chromosomes are genetic material which contain all information about life and control all the activities of life. We discuss specifically with reference to ह्यूमन बीइंग. अगर हम ह्यूमन के हवाले से कंसर्न करें क्रोमोसोम्स की स्पेसिफिसिटी, तो क्रोमोसोम्स कैरी द जेनेटिक इंफॉर्मेशन. और अगर हम इसकी कंपोजिशन के हवाले से डिस्कस करें तो कंपोज्ड ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड ऑन अ फ्रेमवर्क ऑफ प्रोटीन्स. और डीएनए के बारे में हम प्रीवियस जो हमारे लेक्चर्स थे उसके बारे अंदर हमने कंप्लीट डिस्कस किया है. इट्स अ सेगमेंट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स कंप्राइज द जीन्स. और इट सेल्फ ये जो सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है इसके अंदर जो डिफरेंट लाइफ के रिलेटेड स्टेट्स कंट्रोल करने वाली जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो जीन्स होती हैं, द यूनिट ऑफ हेरिडिटी. और इन जीन्स को यूनिट ऑफ हेरिडिटी कहा जाता है. अब ये देखिएगा इसी ही के अंदर आपको जो पिक्चर शेयर की गई है, सेल की अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स हैं और जीन्स भी जो ट्रेड्स को कंट्रोल कर रही हैं. जीन्स की जो अल्टरनेट फॉर्म है अलील्स हैं, अलील्स पेयर की फॉर्म में होंगी जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स के ट्रेड्स को कंट्रोल कर रहे होंगे. क्रोमोसोम्स को अगर हम इसके हवाले से कंसल्ट करें तो ये हमें विजिबल कौन से स्टेज के ऊपर होते हैं और कौन से स्टेज के ऊपर नहीं होते हैं. ड्यूरिंग सेल डिवीजन द क्रोमोसोम्स कैन बी सीन टू कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल स्ट्रैंड्स, द क्रोमैटिड्स हेल्ड टुगेदर एट अ पॉइंट द सेंट्रोमेर. फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्रोमोसोम्स ऑनली विजिबल होते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन फेज के ऊपर. जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा था तो क्रोमोसोम्स विजिबल नहीं होते हैं और आप इन क्रोमोसोम्स को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं. नॉन डिवाइडिंग जो स्टेज होगी सेल की, और स्टैनिंग टेक्निक के थ्रू इनको उस स्टेज के ऊपर विजुअलाइज किया जाता है. अब जब सेल डिवाइड हो रहा होगा तो सेल की जो डिवाइडिंग फेज होगी उसके ऊपर जो क्रोमोसोम होगा उसकी डबल स्टैंडर्ड हमें दो स्ट्रैंड्स हमें नजर आएंगे जो पैरेलल अरेंज होंगे. और सेंट्रल वो पॉइंट होगा जहाँ से ये दोनों जिनको हम क्रोमोसोम्स की आर्म्स कहते हैं वहाँ से अटैच होंगे. और जिस पॉइंट से अटैच होंगे हम उसको सेंट्रोमिर कहते हैं. और सेंट्रोमिर के ऊपर काइनेटो कोर प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं जो स्पेसिफिकली इन्वॉल्व होती हैं स्पेंडल फाइबर्स की अटैचमेंट के अंदर. काइनेटोकोर फाइबर्स जहाँ पे आके अपनी अटैचमेंट बना रहे होते हैं और मेटाफेज के दौरान जब सेल डिवाइड होता है तो उसको वहाँ पे अलाइन भी करते हैं. और एनाफेज के दौरान जो क्रोमोसोम की सेपरेशन होती है उसके अंदर भी ये काइनेटोकोर प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं. इससे नेक्स्ट वन है साइटोजेनेटिक्स, जो हमारे पास मेन हेडिंग के हवाले से हम इसके अंदर साइटोजेनेटिक्स के अंदर कौन सी सब्सटेंसेस को डिस्कस करते हैं, किस हवाले से हम डिस्कस करते हैं. कैरियोटाइप ऑफ इंडिविजुअल्स को हम डिस्कस करते हैं. कैरियोटाइप्स के अंदर हम इंडिविजुअल्स के जीनोमिक या जेनेटिक मेकअप के हवाले से डिस्कस करते हैं. माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ क्रोमोसोम्स इंक्लूड्स होता है इसके अंदर कैरियोटाइप के अंदर. और मेन फीचर्स टू आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाई क्रोमोसोम्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज, लोकेशन ऑफ सेंट्रोमिर एंड बेंडिंग पैटर्न ऑफ क्रोमोसोम्स. First of all, we discuss about karyotype. It is a set of chromosome of an individuals. कि किसी भी individuals के अंदर जो उसका genomic makeup होगा उसके अंदर specified numbers होंगे chromosomes के. It is a systemized arrangement of chromosomes of a single cells. और एक single cell के अंदर अगर हम ये discuss करते हैं तो single cells के अंदर properly एक pattern के through ये जो तमाम की तमाम information होती है chromosomes की form में individuals के अंदर लाइफ के रिलेटेड वो प्रेजेंट होती है. इन द ह्यूमन सेल देयर आर 46 क्रोमोसोम्स. के ह्यूमन के केस के हवाले से अगर हम डिस्कस करें तो हम ये कहते हैं कि ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ये 23 पेयर्स होते हैं. अब ये जो 23 पेयर्स हैं टोटल पेयर्स हैं, इनके अंदर जो 22 पेयर्स हैं हम उनको ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स कहते हैं, जबकि जो एक सिंगल पेयर होता है उसको हम सेक्स डिटरमाइनिंग सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं, जो ये डिटरमाइन करता है कि जो कमिंग ऑफ स्प्रिंग होगा पेरेंट्स की गैमेट्स के फ्यूजन से बनने वाला वो मेल होगा या फीमेल होगा. इन केस फीमेल बोथ क्रोमोसोम्स आर XX एंड इन केस ऑफ मेल X एंड Y क्रोमोसोम्स आर इन्वॉल्व्ड. कैरियोटाइप ऑफ अ नॉर्मल फीमेल, अगर आप इस पिक्चर के अंदर ओवरव्यू करें तो जो टोटल हमारे बॉडी के अंदर ह्यूमन के केस के अंदर जो 23 क्रोमोसोम्स हैं उनकी अरेंजमेंट टोटल आपके साथ शेयर की गई है. ये उसकी इंडिविजुअल्स की कंप्लीट कैरियोटाइप है इन केस ऑफ फीमेल. लेकिन जब फीमेल नॉर्मल होगी उसका जीनोमिक मेकअप होगा नॉर्मलाइज होगा. सेम लाइक मेल के अंदर है कैरियोटाइप ऑफ अ नॉर्मल मेल, यहाँ पे शेयर किया गया. लेकिन यहाँ पे जो देखेंगे आप डिफ्रेंशिएटिंग करेक्टर कि इन केस ऑफ फीमेल बोथ जो एक्स क्रोमोसोम्स हैं वो उनकी जो मार्फोलॉजिकल अपीयरेंस है वो सेम है. जबकि इन केस ऑफ मेल ये देखिएगा कि मार्फोलॉजिकल बेसिस के ऊपर भी देखेंगे तो आपको प्रोमिनेंट ये डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नज़र आएगा कि जो वाई क्रोमोसोम्स होगा वो साइज में बहुत कम होगा. नेक्स्ट हमारा जो कंसर्निंग
इसके अंदर पॉइंट है स्पेसिफिक, वो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ हैं। क्रोमोसोमल एब्रेशंस को फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन क्या करते हैं, कौन सी बेसिस के ऊपर करते हैं? इज़ अ सब्सटेंशियल चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर टिपिकली अफेक्ट मल्टीपल जीन्स। इसके अंदर क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर्स के अंदर जब वेरिएशंस आती हैं तो वो डिफरेंट जो जीन्स जो ट्रेट को कंट्रोल करने वाली होती हैं उनकी पोजीशन के अंदर क्या आ जाता है, फ़र्क आ जाता है। जब फ़र्क आता है तो ये क्रोमोसोमल एब्रेशन इन्वॉल्व होता है या प्रोड्यूस होता है और अपने आप को एक्सप्रेस कर देता है ड्यू टू एरर इन सेल डिवीजन्स। अभी जो क्रोमोसोम्स एब्रेशंस हैं ये कौन कौन सी वजह से हो सकते हैं, इसके अंदर कौन कौन सी रीजंस हैं जो इन्वॉल्व होती हैं। जब सेल डिवाइड हो रहा था तो उसके दौरान अगर कोई एरर इन्वॉल्व हो जाएगा तो ये एब्रेशन इन्वॉल्व होगा। क्रोमोसोम्स एंड क्रोमैटिड्स, मैटरनल एज और इन्वायरमेंट, और इसके साथ मैटरनल एज मीन कि जो मदर की एज होगी वो भी इस एरर के अंदर, अब क्रोमोसोमल एब्रेशन के अंदर इन्वॉल्व होगी। वो भी एक फैक्टर है जो इसको क्या एनहांस कर रहा होता है। और उसके साथ साथ कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं जो एबनॉर्मलिटीज़ काज कर सकते हैं, मीन के क्रोमोसोमल एब्रेशन काज कर सकते हैं। टाइप ऑफ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़, ब्रॉड स्पेक्ट्रम के अंदर क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ को दो बेसिक कैटेगरीज के अंदर कैटेगराइज किया गया है, न्यूमेरिकल एबनॉर्मलिटीज़ एंड स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटीज़। न्यूमेरिकल एबनॉर्मलिटीज़ जैसे नाम इंडिकेट कर रहा है कि इसके अंदर क्रोमोसोम्स के नंबर्स के अंदर वेरिएशंस आएंगी और इसको आगे फर्दर कैटेगराइज किया गया एन्यूप्लाइडी एंड पॉलीप्लाइडी। जबकि स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़ के अंदर इन्वॉल्व होंगी, मीन कि उसकी स्ट्रक्चर्स के अंदर कुछ वेरिएशंस क्रोमोसोम्स की के अंदर डेवलप होंगी। जैसे कुछ पार्ट उसका क्रोमोसोम्स का डिलीशन मीन के कोई डिलीट हो सकता है, डुप्लीकेशन डबल हो जाएगा कोई फ्रेगमेंट, और इनवरियन मीन कि उसके अंदर कुछ वेरिएशन स्पेसिफिकली किसी फ्रेगमेंट्स के अंदर कुछ हो जाएंगी, या ट्रांसलोकेशन के उसकी पोजिशंस के अंदर चेंज आ जाएगी। क्रोमोसोमल एबरेशन को अगर हम डिफाइन करें तो द चेंज इन क्रोमोसोम नंबर which involve loss or gain of chromosomes और chromosomal structures are called chromosomal aberration। मीन के क्रोमोसोम्स की नंबर्स के अंदर भी वेरिएशंस आ सकती हैं और क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर्स के अंदर जो वेरिएशंस आती हैं इसको हम क्रोमोसोमल एबरेशंस कहते हैं। अब जेनेटिक वेरिएशंस के हवाले से अगर हम कंसल्ट करें तो इंडिविजुअल्स के अंदर विद पैसेज ऑफ टाइम डिफरेंट जेनेटिक वेरिएशंस इन्वॉल्व होती हैं, वो आ रही होती हैं। और ये इंडिविजुअल्स को ये जो वेरिएशंस होती हैं, जो जीनोम के अंदर वेरिएशंस आ रही होती हैं एवोल्यूशनरी प्रोसेसेस के थ्रू, वो उसको उसके एनवायरनमेंट के साथ सर्वाइव करने में मदद भी दे रही होती हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल देखिएगा कि जेनेटिक वेरिएशंस कौन कौन से मेथड्स के थ्रू आ रही होती हैं। जैसे हम जनरली कहते हैं कि मियासिस के दौरान जब क्रॉसिंग ओवर होती है, रीशफलिंग ऑफ जीनोमिक मटेरियल होती है, तो उस वक्त भी वेरिएशंस आती हैं। द शफलिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल ड्यूरिंग गैमेट्स फॉर्मेशन थ्रू रिकम्बिनेशंस। लेकिन अगर उन जो रिकम्बिनेशंस डेवलप होंगे अगर उनके अंदर एरर डेवलप नहीं होता तो ये इंडिविजुअल को सर्वाइव करने में मदद दे रही होती हैं वेरिएशंस। क्रॉसिंग ओवर एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आल्सो ब्रिंग वेरिएशंस। और जब क्रॉसिंग ओवर होती है जो क्रोमोसोम्स के अंदर जो उनकी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती है तो उस वक्त भी जेनेटिक वेरिएशंस डेवलप होती हैं और ये इंडिविजुअल्स को सर्वाइव करने में मदद दे रही होती हैं। अब जीन्स जो रिस्पॉन्सिबल है इन ट्रेट्स को कंट्रोल करने के लिए विच कंटेन ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट लाइफ एंड अलील्स अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन्स कॉल्ड अलील्स दीज आर प्रेजेंट इन पेयर्स। ये पेयर्स की फॉर्म में होती हैं और कॉमनली जब हम जियोमिक स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल्स की जीनोटाइप को स्टडी करते हैं तो हम इनको अल्फ़ाबेट्स के लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इंडिविजुअल्स के अंदर जो ट्रेट है अगर वो डोमिनेंट होगा तो उसको हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर हम सपोज डिस्कस करें कि सीड की एक शेप है वो राउंड है तो हम उसको अगर डोमिनेंट करेक्टर है तो कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर ये रिसेसिव करेक्टर है मीन के सीड की जो शेप है वो रिंकल्ड है तो उसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर दोनों अलील्स डोमिनेंट या रिसेसिव सेम हो मीन के कैपिटल आर हो और स्मॉल आर हो तो इस कंडीशन को हम होमोजाइगस कंडीशन कहते हैं। लेकिन जब एक अलील कैपिटल मीन के एक डोमिनेंट अलील हो और एक रिसेसिव अलील हो तो इस कंडीशन को हम हिट्रोजाइगस कंडीशंस कहते हैं। और दीज आर रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल द ट्रेट ऑफ इंडिविजुअल्स। और यही वो फैक्टर्स हैं जो इंडिविजुअल्स के अंदर उन डिफरेंट ट्रेट्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं। क्रोमोसोमल एबरेशंस को अगर फर्दर इसका जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको अगर देखें तो सम जेनेटिक चेंजेस इन्वॉल्व मॉडिफिकेशन एट द लेवल ऑफ क्रोमोसोम्स रेदर देन अल्टरेशन ऑफ जीन्स। कि सम टाइम इंडिविजुअल्स के अंदर जो वेरिएशंस आ रही होती हैं वो जीन्स के अंदर वेरिएशंस मीन कि उनकी सीक्वेंस के अंदर कुछ वेरिएशंस नहीं आ रही होती हैं बल्कि क्रोमोसोम्स के नंबर्स के अंदर वेरिएशंस डेवलप हो जाती हैं जिसको हम क्रोमोसोमल एबरेशन कहते हैं। अब हैप्लॉइड जीनोम के अंदर हो अगर ये वेरिएशंस होंगी तो इसके अंदर जो वेरिएशंस होंगी वो वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स के अंदर होंगी। डिप्लॉइड जीनोम के अंदर होंगी तो यहाँ पे एक जो वेरिएशंस इन्वॉल्व होंगी वो टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स के अंदर होंगी। लेकिन ये देखिएगा इनका रोल क्या, इंडिस्पेंसिबल फॉर एवोल्यूशन प्रोसेस के इंडिविजुअल्स के अंदर जो डिफरेंट एवोल्यूशनरी चेंजेस आ रही होती हैं मीन के वो अपने आप को इन्वायरमेंट के साथ जो एडजस्ट कर रहा होता है उसके अंदर ऐसे ऐसे करेक्टर्स भी द पैसेज ऑफ टाइम इवॉल्व हो रहे होते हैं जो उसको सर्वाइवल में मदद देते हैं। तो ये एक पॉजिटिव एज होता है
जो क्रोमोसोमल वेरिएशंस डेवलप हो रही होती हैं। सेकंड देखिएगा इंडिविजुअल आइडेंटिटी मेंबर ऑफ एनी स्पीसीज के स्पेसिफिक हर इंडिविजुअल्स के अंदर ये जो वेरिएशंस हैं इस जीनोमिक मटेरियल के अंदर यही रिस्पॉन्सिबल है कि हर इंडिविजुअल के कुछ स्पेसिफिक करेक्टर्स हैं, हर इंडिविजुअल्स की स्पेसिफिक मार्फोलॉजी की है और उसकी डिफरेंट फिजिकल अपीयरेंस है। ये इन ही क्रोमोसोम्स के अंदर वेरिएशंस ही की बेसिस के ऊपर है जो वेरिएशंस डिटरमाइन करती हैं। अब मॉडिफिकेशंस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व होंगी? वेरिएशन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो सकते हैं जब मॉडिफिकेशन होगी। रीअरेंजमेंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल आइदर विद इन और बिटवीन क्रोमोसोम्स के सेम जो क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जो पेयर्स हैं उनके ऊपर वेरिएशंस भी आ सकती हैं और डिफरेंट जो क्रोमोसोम्स होंगे उनके अंदर भी वेरिएशंस इन्वॉल्व हो सकती हैं। ऑल दीज चेंजेस आर रेफर टू एज क्रोमोसोमल म्यूटेशन और क्रोमोसोमल एब्रेशन। जनरल जब हम जीनोमिक स्टडी करते हैं मॉलिक्यूलर लेवल्स के ऊपर तो हम ये कहते हैं कि म्यूटेशन इज एब्रप्ट चेंज इन and any unwanted change in the genome of an individual। ये म्यूटेशन हम उसको कंसिडर करते हैं कि ये एक अनवांटेड और एब्रप्ट चेंज होती है, लेकिन यहाँ पे कौन से विद स्पेसिफिक विद रेफरेंस टू हम क्रोमोसोम्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो क्रोमोसोम्स के अंदर जो वेरिएशंस आ रही होंगी, क्रोमोसोम्स के अंदर ये जो वेरिएशंस हैं इसको हम एब्रेशंस कहते हैं, लेकिन ये जो एब्रेशन की टर्मिनोलॉजी है ये मोस्ट मॉडर्न टर्म यूज़ की जाती है और इसको क्रोमोसोम्स की म्यूटेशन क्रोमोसोम्स भी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर या प्रीवियस जो लिटरेचर है उसके अंदर हमें मिलता है कि क्रोमोसोम्स के अंदर जो वेरिएशंस आ रही होती हैं। और उसके साथ ये देखिएगा कि इसके अंदर जो वेरिएशंस इन्वॉल्व होंगे वहाँ पे होंगी चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और अरेंजमेंट ऑफ जीन की। यहाँ पे दोनों तरह की वेरिएशंस इन्वॉल्व हो सकती हैं कि क्रोमोसोम्स की नंबर्स के अंदर भी आ सकती हैं और जो अरेंजमेंट है जीन्स की उसके अंदर भी वेरिएशंस डेवलप हो सकती हैं। अब इसके इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? इफेक्ट ऑफ क्रोमोसोमल एब्रेशन individual usually abnormal in many cases but the change do not affect the function of individuals, especially in case where aberration involve rearrangement not involve gain or loss of chromosomes। ये देखिएगा कि क्रोमोसोमल एब्रेशन हो रहा है कुछ केसेस के अंदर, लेकिन इंडिविजुअल्स के जो अपने फंक्शन है उसका लॉस नहीं हो रहा। लेकिन फंक्शन का लॉस कब नहीं होगा? जब उसके अंदर क्या होगा कि क्रोमोसोम्स क्या करेंगे, सिर्फ उनके अंदर क्रोमोसोम्स के अंदर सिर्फ जीन की पोजीशन चेंज होगी, मीन कि जीन रीअरेंज करेंगी, ना कि क्रोमोसोम्स की एडिशन या डिलीशन होगी। अगर क्रोमोसोम्स की एडिशन या डिलीशन होगी तो वहाँ पे वेरिएशंस डेवलप हो जाएंगी।